हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट करा था। आज हम सेकेंड चैप्टर का वन शॉट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड चैप्टर है हमारा सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग और अनुभव लेखन, जिसे डॉक्टर शैलेश शुक्ला ने बहुत अच्छे से हमें चैप्टर में समझाया है। तो सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग का मतलब क्या हुआ? सार्वजनिक का मतलब क्या हुआ? सार्वजनिक का मतलब होता है जहाँ हम किस चीज़ में बात कर रहे हैं, एक सामाजिक व्यवसायिक परिस्थिति का हिस्सा है। इसका मतलब सार्वजनिक स्थानों का मतलब हुआ आपका अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बाजार, मॉल, मंडी। इन सब चीज़ों में हिंदी का प्रयोग होता है, जो दैनिक व्यापार, सूचना आदान प्रदान, सामाजिक अंतःक्रिया को आसान बनाता है। इसका मतलब जो रोज़ के कामकाज हैं, किसी को हमें अपनी बात कहनी है या पहुंचानी है, इन सब चीज़ों को हम उस जगह हिंदी का प्रयोग करके अपनी बात को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जहां आधिकारिक भाषा और स्थानीय बोलियों का मेल होता है। इसमें सिर्फ संवैधानिक और प्रचार प्रसार की एक ही भाषा के रूप में नहीं, बल्कि एक समृद्ध और सामाजिक समृद्धि का स्रोत बन जाती है। इस प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं? संवाद, ज्ञान और विमर्श में सुधार कर सकते हैं। भाई, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप हिंदी का प्रयोग करते हो, तो वहाँ पर आप किसी के भी थ्रू, बाज़ार में भी किसी के थ्रू, या व्यापार कर रहे हो, किसी से भी आप हिंदी से बात कर कर अपनी बात को दूसरे के थ्रू अच्छे से समझ सकते हो और अपनी बात को समझा सकते हो। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे अस्पताल में हिंदी का प्रयोग। भाई, अस्पताल में क्या है? हर तरीके का इंसान आता है, जहाँ पर आप जनता की बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का महत्वपूर्ण स्रोत है। कहाँ पर? अस्पताल में। ठीक है, वहाँ पर हिंदी का प्रयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ पर अस्पतालों में हिंदी का प्रयोग रोगी के साथ संवाद को सुधारने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। और उसमें क्या हो सकता है? स्वास्थ्य सेवाओं की समझ में सुधार के लिए हिंदी में विवेचना, स्वास्थ्य सलाहकारों की भाषा का सुधार और रोगी से संपर्क करते समय हिंदी के सही प्रयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, अस्पताल में हिंदी का प्रयोग करना एक महत्वपूर्ण पहलू है जो स्वास्थ्य सेवाओं को सामाजिक रूप से पहुंचाने में मदद करता है। यह न केवल रोगियों की सही सलाह प्रदान करने में सहायक होता है, बल्कि हमें क्या करता है? आत्मविश्वास भी दिलाता है कि उन्हें उनकी भाषा में सही सेवा मिल रही है या नहीं। अस्पताल में हिंदी का प्रयोग रोगियों की समझ में सुधार करता है। जब तक रोगी अपनी बात नहीं समझेगा कि डॉक्टर क्या कह रहा है, जब तक वो कैसे समझेगा आपकी बात को, तो हम उन्हें क्या करते हैं? उनकी ही मातृभाषा में उन्हें हम समझाते हैं। जैसे आपका स्वास्थ्य कैसा है, जो एक नॉर्मल से वर्ड है, जो हम पूछते हैं, आपको कहाँ दर्द हो रहा है, आपकी उम्र क्या है ना, आप अपना नाम बताइए, और आपने पिछले हफ्ते कोई दवा ली थी, बीमारी कब थी, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से आपको इतने सारे पॉइंट्स मिलेंगे, आप इनको अच्छे से रीड करिएगा। ये रहे आपके 39 तक पॉइंट हैं, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल से सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम डॉक्टर रोगी से पूछता है और रोगी अपनी बात डॉक्टर से कहता है। इन प्रमुख वाक्यों के माध्यम से अस्पताल में हिंदी का संवाद सुनिश्चित किया जा सकता है। हिंदी में संवाद को सही तरीके से समझने पर रोगी को क्या होगा? उचित और संवेदनशील चिकित्सा प्रदान करने में मदद मिलती है। सेकंड क्या है आपका? बाजार में हिंदी का प्रयोग। बाजार में क्या मतलब हुआ? बाजार का मतलब जो दैनिक और आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर हिंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? विभिन्न तरीके के लोगों के साथ आप मिलते हैं, तो वहाँ पर संवाद स्थापित करने में ये सहायक होता है, जहाँ पर समृद्धि और सामाजिक एकता में बांधता है। बाजार में हिंदी का प्रयोग एक सामाजिक मेलजोल का माध्यम है, जो अलग अलग क्षेत्रों और वर्गों के लोगों को एक साथ मिलकर चलने का एक तरीका बनाता है। यहाँ पर हिंदी एक भाषा ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी भाषा है जो समृद्धि, विविधता और एकता को बढ़ावा देती है। बाजार में प्रयोग होने वाले हिंदी के कुछ वाक्य कैसे हैं? जैसे नमस्ते, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, यहाँ बैग देखें, इस बार सेल से क्या लिया जा सकता है, आपको कौन सा रंग पसंद है, साड़ी किस ब्रांड की है, टी शर्ट की कीमत क्या है, स्वेटर कितने समय तक का चलेगा, है ना, ब्रांडेड शूज़, जूतों का साइज़ मिल जाएगा। ये भी आपके, जैसे आपने पिछली बार देखा था कि अस्पताल में कैसे बात होती है, उसी तरीके से बाज़ार में भी किस तरीके से दुकानदार अपने कस्टमर से बात करता है या कस्टमर अपने दुकानदार से बात करता है, ये कुछ पॉइंट हैं। भी आपके लगभग 39 तक पॉइंट हैं जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं। इन प्रमुख वाक्यों के माध्यम से बाज़ार में हिंदी में संवाद करना और बाज़ार में ख़रीदारी करना सुविधाजनक हो सकता है। जब तक कस्टमर अपने दुकानदार से
सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा या दुकानदार अपने कस्टमर से सेटिस्फाइड नहीं होगा, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या कह रहा है और हमें क्या लेना है। ठीक है, अब आता है कि मॉल में हिंदी का प्रयोग। आप छोटे छोटे मॉल या बड़े बड़े मॉल में गए होंगे, वहाँ क्या है, मॉल क्या चीज़ है, एक आधुनिक खरीदारी केंद्र है जहाँ पर सारी चीज़ें आपको, कई सारी चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स आपका है, जहाँ पे लोग विभिन्न ब्रांड्स और वस्तुओं का चयन करते हैं। यहाँ समृद्धि, विशालता, विविधता का प्रतीक है। मॉल में हिंदी का प्रयोग एक ऐसी भाषा का रूप बनता है जहाँ पर हमें एक साथ आने का अवसर देता है। मॉल के माध्यम से हिंदी में संवाद करना आपसी समझ, सामाजिक एकता का अनुभव कराता है। मॉल में हिंदी का प्रयोग विशेषकर विभिन्न भाषाओं के लोगों के बीच एकता का साधन होता है, जहाँ पर ग्राहक सेवा और विभिन्न ब्रांडों के स्थानीय बिक्री के साथ हिंदी में सहज और सुबोध होता है। यहाँ पे मॉल में प्रयोग होने वाले हिंदी के कुछ वाक्य कैसे हैं। मान लीजिए आप किसी शोरूम के बाहर खड़े हैं, तो वो पूछेगा आपकी कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। आप पूछेंगे इस कपड़े का मैचिंग का साइज़ है क्या, या ब्रांडेड जूतों में कौन सा जूता चाहिए, वो कस्टमर आपसे, दुकानदार पूछेगा। इस जूते के क्या और रंग हैं क्या आपके पास कोई डिस्काउंट है, कोई बड़ा स्कूल बैग दिखाइए, क्या लैपटॉप बैग ठीक रहेगा, कृपया टेनिस रैकेट का कवर दिखाइए। जैसे आप अभी तक पिछली बार पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरीके से आपके पास 30 to 35 तक पॉइंट नॉर्मल दिए हुए हैं, जिसे आप अपनी हिंदी के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका, ये रहे आपके 30.5 तक पॉइंट हैं। ठीक है, आपको इसमें क्या होता है कि हिंदी में संवाद करने और ग्राहकों को अनुभवों को बेहतर और किफ़ायती करने में सहायक हो सकता है। ठीक है, ये रहे आपके। उसके बाद आता है मंडी में हिंदी का प्रयोग क्या है। मंडी का मतलब जहाँ पर अनाज, सब्जियाँ, फल, सारी चीज़ें एक साथ आपको मिलती हैं, वो हो जाती है मंडी। वहाँ पर हिंदी का प्रयोग एक महत्वपूर्ण सामाजिक रूप से प्रचलित भाषा है। यहाँ पर ग्राहकों, है ना, व्यापारियों, उपभोक्ताओं के बीच विभिन्न संवादों के माध्यम से हिंदी का प्रयोग आसान एवं उपयुक्त होता है। मंडी एक ऐसे जीवन का हिस्सा है जहाँ हिंदी का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। ये क्या है, व्यापारी उपभोक्ताओं के बीच संवाद में हिंदी का एक सामाजिक सांस्कृतिक मेलजोल का स्रोत बनती है। इसी तरीके से जैसे आपने पीछे पढ़े, इसी तरीके से मंडी में प्रयोग होने वाले हिंदी के कुछ वाक्य हैं। वो क्या है, जैसे मंडी में कौन से शब्द यूज़ होंगे। नमस्ते, आपको किस अनाज की तलाश है, सब्जी का दाम क्या है, सब्जियां ताज़ी हैं क्या, इस फल की खुशबू लाजवाब है, दुकान का अनाज शानदार है, तेल शुद्ध और स्वादिष्ट है, क्या आपके पास बासमती चावल है, क्या इस दाल की पैकेजिंग कितने की है, दिखाएं हमें, मिठाई का क्या नाम है। इस तरीके से ये वाले पॉइंट्स आपके मंडी में यूज़ होते हैं। भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी 38 तक पॉइंट हैं, है ना, जो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं पॉइंट्स को लिखकर एग्जाम्पल में आप दिखाएं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आता है आपका अनुभव लेखन। अनुभव लेखन क्या मतलब हुआ कि मतलब आप किस तरीके से लिखेंगे। हम अनुभव लेखन का मतलब जो आप हैं, आपका क्या अनुभव कहता है, उसे आपको लिखना है। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को उसे कॉपी में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे। व्यक्ति का अनुभव उसके जीवन का एक हिस्सा है, इसे व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम है अनुभव लेखन। अनुभव लेखन का महत्व उसके विचार, भावनाओं, अनुभूतियों को दूसरों के साथ साझा करने में होता है। इसमें क्या करते हैं, सही तरीके से आप अपने लिखने की पहले आदत डालिए। अनुभव, भावनाओं को भाषा में व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि हम उसे सहजता से पढ़ सकें और समझ सकें। अच्छे अनुभव लेखन कौन होते हैं, उनके अंदर क्या विशेषता होती है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं और गहराइयों में जाकर सरल शब्दों में बदलकर, है ना, संवेदनशीलता का अनुभव कराते हैं। एक अच्छे अनुभव लेखन में व्यक्ति को विस्तारपूर्वक, सुव्यवस्थित रूप से अपने अनुभव का वर्णन करना चाहिए। जैसे मैं अभी कहती हूँ आपसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आपको आंसर ऐसे देना है कि ताकि पढ़ने वाला भी समझ ले और उसको चेक करने वाला भी समझ ले। अधिक विवरण और सुधार के साथ अच्छे पाठक से उसके अनुभव की गहराइयों में समाहित हो सकता है। अनुभव लेखन में व्यक्ति को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी भाषा का, वो किस भाषा का यूज़ कर रहे हैं, और पाठकों के साथ अपना अनुभव साझा करने का उत्साह भी बना रखना चाहिए। एक अच्छा अनुभव लेखन क्या है कि हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए और उसे सरल भाषा में समझाना चाहिए। ये एक सामाजिक और साहित्यिक रूप से अपनी बात करने का एक शानदार माध्यम है, जिससे हम अपनी भावनाओं और विचारों को सहजता से सरल बना सकते हैं। हम अपने अनुभवों की गहराइयों को बड़े सरल शब्दों में ढालते हैं, ताकि अन्य लोग भी हमारे साथ सहजता से जुड़ सकें। ठीक है,
इसके बाद इसके माध्यम से विभिन्न सामाजिक और भाषाई पृष्ठभूमि पर बात करने का अवसर प्राप्त करते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, सामाजिक समारोह। इसका महत्व क्या है कि हम अपनी भाषा से सही ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करने का आदर्श माध्यम प्रदान करता है, जिससे हमारे भी संवेदनशील बढ़ती है और हम समृद्धि से समृद्ध होते हैं। है हिंदी में बाजार दौरे का अनुभव लेखन। बाजार का अनुभव अनेक प्रकार के मामलों में हमें क्या सिखाता है, ये एक ऐसा अनुभव है जो हर व्यक्ति को अलग अलग ढंग से प्राप्त होता है। क्या पता मैं कैसा समझा रही हूँ या सामने वाला दूसरा इंसान कैसा समझा रहा है, सबका अपना अपना अनुभव है। मेरा बाजार का अनुभव भी यही कुछ है। पन्ना मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो हीरो वीरों और मंदिरों की नगरी के रूप में अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राचीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। पिछले महीने पन्ना के चौक बाजार में जो शहर की विविधता और जीवंतता का प्रतिबिंब है, मैं घूमने और ख़रीदारी का अनुभव प्राप्त किया। पन्ना के चौक बाजार में पहुंचते ही मुझे वहां रोटी सब्जी की महक, गलियों में गूंजती हुई बाजार की हलचल से अच्छा अनुभव हुआ। मैंने क्या किया, रसोई के लिए कुछ सामान खरीदे, दाल चावल मसाले तेल के डिब्बे खरीदे और एक मोबाइल दुकान पर मैं गई। मेरे मोबाइल का स्क्रीन कार्ड बदलवाने के लिए वहाँ के मोबाइल टेक्नीशियन ने मेरी मदद करी। उसके बाद क्या हुआ, हम रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, वहाँ पर बैठे और हमने एक अच्छे अच्छे खानों का आनंद लिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हल्की बारिश हुई और वहाँ पर घुली मिट्टी की खुशबू आई और जिसने हमारे मन को आनंदित कर दिया। वहाँ उस बाज़ार की एक विशेषता और थी, वहाँ पर ब्रजभाषी की मशहूर लस्सी थी। वहाँ से हमने क्या किया, लस्सी का एक कुल्हड़ लिया और उसका स्वाद लिया। जबकि हमें पता है ना कि लस्सी जो है गर्मियों में ठंडक प्रदान करती है, उसका स्वाद भी लाजवाब होता है। इसके अलावा हमने क्या किया, बाज़ार में घूमे जहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, जहाँ वस्त्र, गहने, चप्पल, अन्य सामान भी खरीदे जा सकते हैं। और बाज़ार में भारतीय और पश्चिमी दोनों संस्कृतियों का अद्भुत मिश्रण था। समय बिताने के बाद मैंने क्या किया, पन्ना के चौक बाज़ार से अनुभव हासिल किया और मेरे मन को बहुत शांति मिली। और वहाँ पे मैंने संगीत में जीवंत रोचता का भी परिचय करवाया। यहाँ की खासियतें और स्थानीय व्यंजनों की खुशबू मेरे अनुभव को यादगार बना दिया। तो आपने देखा ना कि हमने किस तरीके से अपनी ही जिस बाज़ार में हम घूमे उसे हमने अपना किस तरीके से लेखनी से उसको हमने लिख कर दिखाया आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम किसी दर्शनीय स्थल पर गए हैं, वहाँ का भ्रमण कर रहे हैं और हम उसको अनुभव लेखन मतलब जो मैंने अनुभव किया वो हम लेखनी से उसको लिखकर दिखा रहे हैं। चलिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से स्थित मझगवां से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खजुराहो एक सांस्कृतिक समृद्धि का केंद्र है, जो पिछले रविवार को हम गए। वहाँ पर हमने खजुराहो की यात्रा करी और वहाँ पर अत्यंत सुखद अनुभव मुझे साबित हुआ। सबसे पहले हम कहाँ गए, खजुराहो पहुँचे, वहाँ पर हम मंदिर गए और वहाँ पर हमने विशालता स्थिर मनोहर कर रहे थे, ऐसे मंदिरों में हम घूमे। वहाँ पर ऐतिहासिक मंदिर वास्तुकला के उत्कृष्ट रूप में विख्यात है। इन मंदिरों में शिल्पकला, सौंदर्य, विस्तार से बनाए गए अद्भुत विमानों ने मुझे आश्चर्यचकित किया। उसके बाद क्या गए, हम लक्ष्मण मंदिर की हमने यात्रा करी। वहाँ धार्मिक स्थलों में से एक कौन सा मंदिर था, लक्ष्मण मंदिर, जिसका निर्माण कब हुआ था, 10वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, मंदिर के प्रमुख गोपुर मुख्य मंदिर ने मेरे मन को शांति और ध्यान में कर दिया। उसके बाद हम क्या किया, अन्य मुख्य मंदिर भी घूमे, जहाँ पे कंदारिया महादेव मंदिर और चित्रकूट मंदिर भी थे। यहाँ पर मंदिरों के अलावा कई इतनी ऐसी जगह थी जो देखने लायक थी। जैसे हमारा क्या था, चित्रकारीकृत झील है ना, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, दुर्गावती स्मारक। ये स्थल कैसे थे, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व थे। दोपहर को मैंने क्या किया, होटल में लंच किया। वहाँ की शानदार आंतरिक सजावट, खाना, जिसने मेरे दिन को भी और मेरे दिल को भी यादगार बना दिया। मैंने वहाँ क्या करा, प्याजी कचौड़ी खाई, लाल मिर्च के पकौड़े खाए, खिचड़ी खाई और मिठाई का भी आनंद लिया। उसके बाद खजुराहो की यात्रा ने मुझे धरोहर के साथ परिचित कराया। वहाँ मैंने भोजन और आराम का भी अवसर प्रदान किया। इस यात्रा ने मेरे मन को शांति और संतोष से भर दिया और मैंने क्या किया, जो मैं देखा मैंने उसको अपनी लेखनी से उस चीज़ को मैंने लिख दिया। यही तो होता है अनुभव लेखन। अब क्या आता है, क्रिकेट मैच देखने का अनुभव लेखन। यानी कि अब आप क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो। कहाँ गए हम, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच में जब भारत और ऑस्ट्रेलिया सामने सामने आए तो प्रत्येक प्रेमी की धड़कनें तेज हो गई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी को संभाला और जल्द ही रोहित शर्मा, अय्यर के विकेट गिर गए। भारत ने शुरुआती झटके खाए। विराट कोहली और केएल राहुल ने इसके बाद पारी को संभाला।
फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण के सामना ज़्यादा पारी नहीं खेल पाए। भारत ने 240 रन बनाए जो कि स्कोरिंग था, ये एक बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की शुरुआत में 3 बड़े क्रिकेट जल्दी चले गए, है ना। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेविस हेड की शानदार शतकीय पारी और मार्नस लाबुसन के साथ उनकी 192 रनों की भागीदारी ने ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ये साझेदारी न केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत का आधार बनी, बल्कि इसने भारतीय गेंदबाजों के लिए चुनौतियां भी पेश करी। ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को 43 ओवरों में 4 विकेट खोकर और 6 विकेट से विजयी हुए। उसके बाद क्या किया गया, ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत ने ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप का ट्रॉफी तक पहुंचाया। क्रिकेट के इतिहास में एक बार फिर से प्रमाणित हुआ, भारत के लिए यह हार निराशाजनक थी, है ना, खासकर जब वे अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे थे। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के दौरान कई यादगार पल प्रदान किए, जिससे उनके प्रशंसकों को गर्व महसूस हुआ। क्या हुआ, क्रिकेट की भावना, खेल के प्रति जुनून को दिखाया गया। दोनों टीमों ने अपनी अपनी टीमों का भरपूर समर्थन किया, जिससे मैच को और भी रोमांचक बना दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि समस्त क्रिकेट समुदायों के लिए एक यादगार पल बन गया, घटना बन गया, पल बन गया। इस मैच ने उनके उत्साह और समर्पण को प्रकट किया। ये सिद्ध करा गया कि क्रिकेट एक खेल ही नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इसके नतीजे भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बने रहेंगे। इस खेल को अपनाना चाहते हैं तो इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस ऐतिहासिक फाइनल क्रिकेट मैच ने क्रिकेट के खेल को एक नया आयाम दिया और विश्व भर में लोकप्रिय बना दिया। अब ये विश्व कप फाइनल मैच न केवल दोनों टीम के बीच एक मुकाबला था, जहां पर भावना, समर्पण और उत्कृष्टता का जश्न था। दोनों टीमों ने अच्छे से अपने खेल को साबित किया। विजयी होने के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं बल्कि एक संकल्प चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, जिसमें इस मैच ने क्रिकेट के प्रति जुनून और उसके खेल को दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच न केवल उनकी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है बल्कि युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरित करता है, उनके सपनों को कठिन परिश्रम के साथ उनके सपनों को साकार कर सकें। 19 नवंबर 2023 को क्या हुआ, आयोजित वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में न केवल ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद बनी रही बल्कि क्रिकेट के खेल के प्रति दुनिया भर के लोगों में प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच भारतीय और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरों के खिलाफ अपना श्रेष्ठ खेल प्रदर्शित किया और ये साबित करा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक ऐसी भावना है जो मिलियंस को अपने साथ बांधती है। ये फाइनल मैच क्रिकेट की दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण के लिए हमेशा याद किया जाएगा। तो आपने देखा ना कि अनुभव लेखन हमने किस तरीके से किया। अनुभव लेखन का मतलब होता है आप जहाँ कहीं भी जाएं, आप बाज़ार में जाएं, मॉल में जाएं, किसी दर्शनीय स्थल पर जाएं, क्रिकेट मैच में जाएं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ का पूरा आपको याद करना पड़ेगा। जो आप वहाँ देखो उसी चीज़ को आप लिख दो, यही तो होता है अनुभव लेखन। तो बस आपका ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है ना, और नेक्स्ट चैप्टर हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।